राहु चंद्रमा को ग्रसने के लिए दौड़ा, सो आगे चंद्रमा पीछे राहु। चंद्रमा पहुंचे शिव जी के शरण में। प्रभु वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारणम वंदे पन्नग भूषणम मृगधरम वंदे पशूनां पतिम वंदे सूर्य शशांक वनिनयनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदम वंदे शिवम शंकरम। हे भोलेनाथ, आप तो भक्तों के रक्षा करने वाले, मैं आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा कीजिए इस राहु से। तो भगवान ने चंद्रमा को उठाकर अपने माथे पर बिठा दिया, यहां तो सुरक्षित रहे। इतने में राहु भी आया, बोला महादेव ये चंद्रमा को सिर पे बिठाए, हमें भी धारण करो। और महादेव तो सीधे हैं, जो आता है शरण में उसे स्वीकार कर लेते हैं। महादेव ने राहु को अपने गले में धारण कर लिया, मुंड की माला के रूप। अच्छा देखो, जिसे संसार त्याग देता है उसे भोलेनाथ स्वीकार कर लेते। समाज ने जिसको त्यागा वो भोलेनाथ के पास है, जिसको त्यागा। आप ये देखो, सांप सर्प अगर चित्रकारी में बना हो या पत्थर का हो तो उसकी कोई पूजा करेगा, कोई उसको कमरे में लगाएगा, हाँ? और अगर असली हो तो जिस कमरे में चला गया वहां तो जब तक बाहर नहीं गया, देख नहीं लिया अच्छे से कि चला गया, तब तक उसमें न जाओ। सर्प को लोगों ने त्यागा तो भोलेनाथ ने गले में पहन लिया, चलो हमारे पास रहो, जो किसी का नहीं सो हमारा। उसके बाद आए बिच्छू, वो बोले प्रभु हमें भी कोई स्वीकार नहीं करता। भगवान ने कहा तुम कानों में आ जाओ, कानों में कुंडल पहन लिए। भूत आए, भूत बोले भगवान दिन भर तो हम निकलते नहीं, रात में निकलते हैं, लोगों के यहाँ तो लोग तो आने नहीं देते, लोगों की छोड़ो देवता तक आने नहीं देते हमें। महादेव बोले किसी और के मंदिर में जाया करो। तो भूत बोले भगवान रात में तो सब मंदिरों का समय होता है, सब बंद हो जाते हैं। आपने देखा होगा लक्ष्मी नारायण का मंदिर हो या सीताराम का मंदिर हो, भगवान राधा कृष्ण का मंदिर हो, कोई भी मंदिर हो, रात में द्वार लग जाते हैं, कपाट बंद हो जाते हैं, फिर खुलता नहीं है मंदिर। बंद हो गए तो बंद हो गया। और एक समय होता है कि भाई 10 बजे बंद होना है, उसके बाद कोई भी आ जाए मंदिर नहीं खुलेगा, मंदिर बंद हो गया। भगवान अब आराम कर रहे हैं, अपने परिवार के साथ बैठे। तो भूत बोले रात में तो हम बाहर निकलते हैं, उस समय सब देवता अपने मंदिर दरवाजा लगा देते कि अब एंट्री नहीं, दिन में आना। और महादेव के मंदिर में आपने देखा होगा, जो प्राचीन मंदिर होगा, महादेव के मंदिर में दरवाजा नहीं होता था। अब तो बनने आरंभ हो गए, पर पहले महादेव के मंदिर में दरवाजा नहीं बनाया जाता था। क्यों? बोले जब मर्जी तब आ जाओ, दिन रात सुबह शाम सबको। तो भूत बोले प्रभु रात में आपका ही मंदिर खुला होता है तो आपके पास आ जाते। तो संसार ने भूतों को त्यागा, भगवान ने अपना लिया। अच्छा सब लोग तो घोड़े पे बैठते हैं, तो भगवान बोले चिंता न करो नंदी, तुम्हें हम स्वीकार कर। अच्छा गौ माता से तो लोगों को दूध का लोभ होता है, इसलिए उन्हें तो रखते हैं, पर नंदी को तो कोई रखता नहीं है घर में। तो महादेव बोले तुम हमारे पास आ जाओ, जो किसी का नहीं सो हमारा। तो महादेव का स्वभाव बड़ा दयालु है। तो भगवान महादेव ने राहु को गले में धारण किया। अच्छा सिर पर है चंद्रमा, गले में है राहु। अब चंद्रमा को चिंता होने लगी कि कहीं महादेव ध्यान में चले गए और ये राहु तो उसी समय निगल जाएगा हमें। इसलिए अब जब आपने देखा होगा भय लगता है तो पसीने गिरने लगते हैं, तो चंद्रमा को पसीने गिरने लगे। अच्छा चंद्रमा ने अमृत पान किया है तो उसके पसीना जैसे जैसे राहु में बढ़ता है, एक नहीं राहु के कई मुंड बनते चले गए और पूरी गले में माला बन गई। तो एक मुंड की माला राहु की है और एक मुंड पार्वती जी के है, उनको भी धारण करें। तो शिवजी ने कहा कि भाई पार्वती तुम्हारे हैं, हम तुमसे बड़ा प्रेम करते हैं। तो पार्वती जी और नाराज हो गई, प्रभु अब तो हमसे कभी बात न करना, आप चले जाओ यहाँ से। भगवान ने कहा अब क्या हो गया? पार्वती बोली हम तो इतनी बार मरी और आप एक बार भी नहीं। भगवान बोले हम अमर हैं, हम कभी नहीं मरते। पार्वती जी ने कहा क्यों? शिव जी बोले हमने अमर कथा सुनी है। जैसे ही सुना पार्वती जी और क्रोधित हो गई।
इतने बार हमें आपने मरने दिया पर एक बार भी अमर कथा नहीं सुनाई। नारद जी सही कहते थे, समाज में कहीं प्रेम नहीं रहा। तब जाकर शिव जी को अमरनाथ में भागवत कथा सुनानी पड़ी। वहां भी पार्वती जी सो गई, शुकाचार्य कथा सुनकर चल पड़े। तो नारद जी जाते हैं, अनेक प्रकार की लीलाएं रचते। तो आज भगवान के दरबार में पहुंचे, सोचा कहीं युद्ध कराएं। कहां कराएं? तो सबसे पहले रुक्मणी जी के कक्ष में पधारे। देखा तो रुक्मणी और भगवान कृष्ण झूले में झूल रहे थे और रुक्मणी जी पैर दबा रही, भगवान झूल रहे हैं, बात भी हो रही है। नारद जी ने कहा, अच्छा यहाँ तो भगवान खुद है, यहाँ तो सामने पे तो बुराई होगी नहीं। प्रणाम भगवान। भगवान ने तुरंत चरण धुलाए, हाँ, बार बार नमस्कार किया, बिठाया। महाराज रुक्मणी को कहा, इन्हें लड्डू बहुत प्रिय, इन्हें लड्डू खिलाओ। तो 4 लड्डू रुक्मणी जी ले आई और नारद जी को खिलाया। अब अच्छे लगते तो चारों खा लिए। भगवान से नारद जी बोले, प्रभु भगवान ने कहा, आप कैसे आना हुआ, सब ठीक है? नारद जी बोले, सब ठीक है प्रभु, सब आपकी लीला, सब आपकी कृपा है। इतने में नारद जी ने कहा कि महाराज अब हम चलते हैं। भगवान ने कहा, तो जाओ। नारद जी ने सोचा कि जब तक भगवान रुक्मणी के पास हैं, हम जामवती के पास जाते हैं, वहाँ कुछ षड्यंत्र चलाते हैं। तो जो जामवती के पास पहुंचे तो क्या देखते हैं कि भगवान बालकों के साथ वहीं खेल रहे हैं। और भगवान ने फिर कहा, प्रणाम नारद जी, आप कब आए? मन में सोचने लगे कि अभी तो थोड़ी देर मिले थे। बिठाया। नारद जी ये भगवान बोले, अरे इन्हें लड्डू बड़े प्रिय, इन्हें खिलाओ। जामवती जी तुरंत लेकर आए। चारों जबरदस्ती भगवान ने खिला दी। नारद जी ने कहा, भगवान हम चलते हैं। भगवान ने कहा, चलो। नारद ने कहा कि अब सत्यभामा के पास जाएंगे, वहां तो नहीं होंगे, वहां युद्ध करा दे। सत्यभामा के पास पहुंचे, देखा तो वहां भगवान नहीं दिखे। नारद बोले, ये अच्छा समय है। नारद ने कहा, भगवान कहाँ है? सोचा था कि मैं कहूंगा कि भगवान कहाँ है तो ये कहेगी कि कहीं और होंगे, तो मैं कहूंगा कहीं और नहीं, वो तो रुक्मणी के पास बैठे हैं, तुम्हारे पास तो आते नहीं, तुमसे प्रेम करते नहीं, तो झगड़ा हो जाएगा। भगवान बोले, नारद जी बोले, भगवान कहाँ हैं? तो सत्यभामा बोली, अंदर बैठे हैं, आप अंदर आइए। मैं उन्हें भोजन करा रही थी। यूं देखा भगवान भोजन कब से कर रहे हैं? बोले, बहुत समय से बैठे हैं। भगवान ने कहा, नारद जी आप बैठिए, भोजन कीजिए। नारद जी का भोजन तो नहीं करना, पेट भरा है, क्योंकि इतनी जगह से मिठाई खाकर आ रहे थे। भगवान बोले, कुछ नहीं तो मिष्टान तो खाना चाहिए, इन्हें भी लड्डू खिलाओ। तो सत्यभामा तुरंत 4 ले आई। नारद जी बोले, नहीं नहीं, अभी खा के आ रहे हैं, रुक्मणी जी के यहाँ खाए, जामवती के यहाँ खाए, बस अब पेट भरा है। भगवान बोले, देखो तो सत्यभामा, तुम तो बड़ी प्रशंसा करती थी नारद जी की, रुक्मणी के यहाँ खाया, जामवती के यहाँ, और तुम्हारे हाथ से नहीं खा रहे। सत्यभामा ने कहा, 4 नहीं, अब तो 8 खिलाऊंगी। नारद जी ने क्षमा मांगी, भगवान हम आपकी परीक्षा लेने आए थे, यहाँ हमारी परीक्षा हो गई। तो भगवान के दिव्य गृहस्थ जीवन को नारद जी देखते हैं। नारद जी यहाँ से चले, भगवान राजसू यज्ञ कराते हैं युधिष्ठिर महाराज का। और राजसू यज्ञ भी भगवान का नियम देखो कैसे करवा रहे हैं। बड़ा अद्भुत यज्ञ राजसू यज्ञ हुआ युधिष्ठिर का। पर धन, इतना धन कहां से लाए? क्योंकि राजसू यज्ञ में तो बहुत धन लगता था। पहले तो पूरे भूमंडल के राजाओं को जीतना पड़ता था, फिर राजसू यज्ञ होता था। तो कहां से इतनी व्यवस्था हो? नया नया राज्य बना था इंद्रप्रस्थ। तो भगवान ने कहा, देखो समुद्र के किनारे पर बहुत सारे सोने के पात्र हैं, उन्हें ले आओ। तो उन्होंने कहा, महाराज वहां कैसे होंगे? तो भगवान ने कहा, पूर्व समय में एक राजा थे मरुत नाम के, उन्होंने एक यज्ञ कराया था, पर वैसा यज्ञ भूतो न भविष्यति, वैसा यज्ञ ना किसी ने करवाया होगा, ना करेगा और ना आगे होगा। ऐसा यज्ञ कराया। बोले, महाराज कैसा यज्ञ? बोले, उन्होंने समस्त अग्नि देवता को घृत पिलाकर तृप्त कर दिया, अजीर्ण हो गए। इतना बड़ा यज्ञ कुंड बनाया और उसमें घी की आहुतियां डालने लगे।
कई वर्षों तक घी की धार उस यज्ञ में पड़ने लगी। तो भगवान अग्निदेव जो घृत का पान करते हैं, उनको भी पेट में दर्द हो गया, अजीर्ण हो गए। वो भी हाथ जोड़कर प्रकट हुए कि बस अब नहीं खा सकते। अग्निदेव को संतुष्ट कर दिया। उन्होंने अपने यज्ञ में सभी ब्राह्मणों को सोने के पात्रों में भोजन कराया, और केवल ब्राह्मण को नहीं, अपितु जो भी जनसाधारण आ रहे थे सबको सोने के पात्रों में भोजन कराया। इतना स्वर्ण दान किया कि ब्राह्मण भी उसे न ले जा सके, कुछ ले गए, कुछ वहीं छोड़ दिया। तो राजा ने तो उसे लिया नहीं, क्योंकि ब्राह्मणों दिया हुआ दान लेते कैसे, तो वो समुद्र के किनारे फेंकवा दिया। तो वहाँ सोने का एक पहाड़ जैसा खड़ा हो गया, उसे लाओ और उससे राजसू यज्ञ करो। तब यहाँ युधिष्ठिर महाराज ने राजसू यज्ञ किया। यहाँ भगवान भीम के द्वारा जरासंध का अंत करवाते हैं। राजसू यज्ञ में नकुलो द्रव्य साधने, द्रौपदी भोजन कराती है, भीम भोजन बना रहे हैं। भीम का काम है भोजन बनाना, क्योंकि जो स्वयं ज्यादा खाएगा वो दूसरे के लिए भी ज्यादा बनाएगा, इसलिए भीम को भोजन बनाने का कार्य, युधिष्ठिर महाराज को पूजा का कार्य, नकुल सहदेव को जलपान की व्यवस्था, दुर्योधन को दान का काम दे दिया, उसको कोषाध्यक्ष बना दिया, धन धान्य की रक्षा करो। और कर्ण को, वो दानी तो थे ही, तो दान देने का काम कर्ण को किया। तो दिव्य यहाँ यज्ञ हुआ, राजसू यज्ञ भगवान कराते हैं। इस यज्ञ में भगवान सबको तो बड़े अच्छे बड़े बड़े कार्य दे दिए, और स्वयं क्या करते हैं, जो ब्राह्मण लोग आते हैं, जो संत लोग, भक्त लोग आते हैं, भगवान उनके चरण धुलाते हैं। उसके बाद उन्हें बिठाते हैं। जब वो भोजन कर लेते हैं तो उनकी पत्तलों को उठाकर ले जाते हैं। ये कार्य भगवान ने अपने लिए रखा। और भगवान तो कहते हैं कि अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जन प्रिय। भक्तैर्भक्त जन प्रिय, यहाँ भगवान ने